नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। देखो यहाँ पर स्तोत्र है आदिनाथ स्तोत्र। इसमें आदिनाथ भगवान के गुणों का गुणानुवाद है और इसका प्रथम शब्द भक्तामर से प्रारंभ होता है, इसलिए इसको भक्तामर स्तोत्र भी कहते हैं। इस महास्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग स्वामी हैं। मानतुंग स्वामी ने इस महान स्तोत्र की रचना करके अपने जीवन को तो संतुष्ट किया ही था, साथ ही साथ अनेकों भव्य जीव इस महा स्तोत्र का आश्रय प्राप्त करके अपने जीवन को पवित्र बनाया है, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। ये महास्तोत्र आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने इसको उस समय लिखा, उस समय इसकी रचना की जिस समय उनको अपने परिणामों को संभालने की विशेष जरूरत थी। इसलिए उन्होंने हमारे परिणाम निर्मल रहें, विशुद्ध रहें, संक्लेशित ना हो, इस भाव से इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की। तो चलते हैं, आज 20वां श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि इस श्लोक में आदिनाथ भगवान के लिए मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कथावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महेत्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। आहा, सच में देखने से पता चलता है कि मानतुंग स्वामी अपने आप में कितने धीर वीर गंभीर और ज्ञानवान महापुरुष थे। महापुरुष लोग कोई भी छंद बनाते हैं तो उसको बड़े तरीके से बनाते हैं, उसमें अमृत से भी महान श्रेष्ठ वस्तु का समावेश कर देते हैं। जरा सा छंद अनेकों अर्थों को लेकर के होता है, अनेक जीवों की शंकाओं को समाधान करने वाला होता है और अनेक जीवों को प्रशस्त मार्ग दिखाने वाला होता है। और उस एक छंद में अनेक जीवों के जो मन में प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का हल करने वाला होता है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे भगवान आदिनाथ प्रभु, कृतावकाशम, पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। कहते कि कृत माने करने वाला, अवकाशम माने स्वतंत्रता। जैसे कहते ना, आज का अवकाश है, आज की छुट्टी है। छुट्टी यानी स्वतंत्रता। आज हमें पढ़ने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कृत अवकाशम कि जो स्वतंत्र हो स्वतंत्रता की क्रिया से सहित हो, ज्ञानम ऐसा ज्ञान, तो जिसको निर्बाध्य हो, सब कुछ जानता हो, जिसको पूरी स्वतंत्रता हो। अब
मति श्रुति अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, इनको पूरी स्वतंत्रता नहीं है, क्षोभसमिक ज्ञान है, कर्मों की परतंत्रता है। समझ में आ रहा है? इनको मति श्रुति आदि ज्ञान को अपनी जानने की क्रिया करने में परतंत्रता है। क्या है? तो केवल ज्ञान स्वतंत्र है, क्योंकि उसको आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्वतंत्र ज्ञानम, स्वतंत्र ज्ञान। अब स्वतंत्रता काय में होगी? किस में होगी स्वतंत्रता ज्ञान की? जानने में। और जानेगा किसको? पदार्थों को। तो किताब कासम, पदार्थों के जानने की, या कृतावकाशम, पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, यथा जैसा, तुई विभाति, आप में शोभायमान होता था या होता है। अब भी भगवान सिद्ध बन गए, आदिनाथ भगवान। कह रहे हैं कि पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, किताब कासम ज्ञानम, पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, यथा तुई विभाति, जैसा आप में शोभायमान होता है, केवल ज्ञानी भगवान आदिनाथ में, तथा वैसा हरि हरादिशु नायकेशु नैवम, जो कुदेवादिक हैं, रागी देशी देवी देवता ने हरि हरि आदि कहते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो हरि हरादिशु नायकेशु, हर हरादि देवों में नैवम नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, कर्मों के अधीन है, परतंत्र है, क्षोभसमिक ज्ञान है, मति सुतादि ज्ञान है। समझ में आ गया? नहीं आया? तो फिर कह रहे हैं, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जैसा ज्ञान आप में शोभायमान होता है, जैसा पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ये आदिनाथ भगवान आप में सुशोभित होता है, वैसा हर आराधिक देवों में नहीं होता, नहीं है। तो अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का ज्ञान किस जैसा है, और जो है हरे आराधिसु जो देव हैं उनका ज्ञान कैसा है। तो बता रहे हैं, कह रहे हैं यथा महत्वम, जैसी महिमा, जैसी पदार्थ को प्रकाशित करने वाली महिमा, या जैसी चमक की महिमा, यहाँ मणि की बात कर रहे हैं। यथा महत्वम, जैसी चमकने वाली महिमा, चमक, स्फुरत तेजा मणिसु याति, दे दीप्यमान कांति से युक्त मणियों में प्राप्त होती है, देखी जाती है। समझ में? जैसी महिमा, मणियों की महिमा, उनकी दे दीप्यपना, तेजपना, कांतिपना, जैसा मणियों में देखा जाता है, तू वैसा किरणाकुलेपी, सूर्य का प्रकाश होने पर भी, कांच सकले नैवम, कांच के टुकड़ों में नहीं होती। इसमें नहीं होती। यथा महत्वम, जैसी महिमा, स्फुरत तेजा मड़सु याति, दे दीप्यमान कांति से युक्त मणियों में पैदा होती है, जैसी चमक, तू वैसी किरणाकुलेपी, कांच सकले नैवम, सूर्य के प्रकाश होने पर भी कांच के टुकड़ों में नहीं होती। मणि जो है बिना कांच के, बिना सूर्य के प्रकाश के ही चमकदार दिखती है, लेकिन कांच के टुकड़े सूर्य के प्रकाशित होने पर भी उतने नहीं चमकते।
तो ये यहाँ पर बात कही। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया केवल ज्ञान की महिमा आदिनाथ भगवान की मानतुंग स्वामी ने गाई है, और उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह से लोक बनता है, ठीक है, और लोक के बाहर जितना कुछ है समस्त अलोकाकाश है। तो ये सब बातें, ये सब कुछ, चाहे लोकाकाश हो चाहे लोकाकाश, सभी पदार्थों को जानने की क्षमता आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा बताया है। ऐसी शक्ति हरि आराध्यसु देवों में नहीं है, रागी देसी देवी देवताओं में नहीं पाई जाती, कि ऐसी शक्ति की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले वीतरागी होना पड़ेगा। अबे रागी देसी है, वीतरागी जब तक नहीं होगा तब तक केवल ज्ञानी नहीं होगा। तो वहां पर बिल्कुल मना कर दिया। और वीतरागी होने के लिए 18 दोषों से रहित होना पड़ेगा। तो 18 कुदेवादिक 18 दोषों से सहित हैं, और हमारे आदिनाथ भगवान 18 दोषों से रहित हैं। तो इसलिए उदाहरण भी बहुत बढ़िया दिया कि जैसी चमकीली महिमा देदीप्यमान कांति सिक्त मणियों में पाई जाती है, वैसी चाहे सूर्य का प्रकाश हो फिर भी कांच के टुकड़ों में देखने में नहीं मिलती। ये भक्तामृत स्तोत्र का 20वां छंद निरंतराय पूरा हो गया है। छाणी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज